दुर्गापुर नाम के एक गांव में तपन नाम का एक लड़का रहता था। वो देखने में हिष्ट पुष्ट था, मगर उसे हर समय कुछ न कुछ खाने की आदत थी। उसके पिताजी की गांव में परचून की दुकान थी और माँ दिन भर घर का काम किया करती थी। तपन महा आलसी लड़का था। वो बस दिन भर टीवी देखता रहता। तपन बेटा, आज तेरे स्कूल की छुट्टी है। तेरे दोस्त हर बार तुझे बुलाने आते हैं, मगर तू जाता ही नहीं। मगर माँ, मेरा मन नहीं करता, और अगर मैं बिना मन के उनके साथ खेलने गया तो मेरा उनसे किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाएगा। मगर बेटा, उस बात को 2 साल होने को आ गए हैं। माँ, आप इन लड़कों को नहीं जानती। अगर ये ऐसे ही दिन भर घर में पड़ा पड़ा खाता रहेगा और टीवी देखता रहेगा, तब तो ये बीमार पड़ जाएगा। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं इस लड़के को? माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ हाँ, कुछ लाती हूँ। माँ, अगर घर में अचार पराठा रखा हो तो वही दे दो। माँ रसोई में जाकर तपन के लिए एक थाली लगाती है, जिसमें वो सब्जी, पराठा और अचार रखकर तपन के लिए ले आती है। तपन, आज थोड़ी सब्जी भी खा ले बेटा। तू रोज रोज रोटी के साथ अचार खाकर बोर नहीं होता है क्या? ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है बेटा। माँ, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। जो अच्छा लगता है बस खाओ पियो और ऐश करो। मगर बेटा, ऐसी लाइफस्टाइल से तो तू बीमार हो जाएगा। माँ, मैंने टीवी में देखा है, जिंदगी ऐसी ही जीनी चाहिए। अब आप मुझे ये अचार और पराठे का आनंद लेने दीजिए बस। तपन अपनी थाली में पराठे के साथ सिर्फ अचार खाता है। तपन अगली सुबह स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। माँ, मैं रेडी हो गया हूँ। मेरे टिफिन में आपने आज कौन सा अचार रखा है? आज मिक्स्ड अचार है बेटा। ओके माँ। तपन माँ को बाय करके वहाँ से चला जाता है। यूँ तो तपन आलसी और लापरवाह लड़का है, मगर इसके उलट वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा बच्चा है। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। माँ घर के अंदर वापस आती है। तभी पड़ोस की अनीता भाभी तपन की माँ के पास आती है। अरे हिना जीजी, क्या मौसम में कुछ गड़बड़ है? अरे नहीं अनीता, मौसम तो एकदम साफ लग रहा है। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था जीजी। दरअसल मेरे घर के अचार में कुछ अजीब तरह की फंगस लग गई है। ऐसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, नहीं, मेरे यहाँ का अचार तो बिल्कुल ठीक ठाक है। शायद किसी ने गीले हाथ से छू दिया होगा, इसीलिए बर्तन में हवा लग गई होगी। अरे नहीं जीजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो हर साल भर भर के अचार बनाती हूँ, आपको तो पता है ना। मगर पहली बार मेरे यहाँ अचार खराब हुआ है, और वो भी बहुत अजीब तरह से। मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं है अनीता। मुझे लगता है कि तुम्हें जानकी काकी से इस बारे में बात करनी चाहिए। हाँ जीजी, सही कहती हो आप। मेरा बहुत नुकसान हो गया है, मैं उनसे पूछ कर आती हूँ। हाँ, इतना कहकर अनीता वहाँ से चली जाती है। तभी तपन की माँ को एक फोन आता है। हेलो, कौन? हेलो आंटी, मैं लीना बोल रही हूँ। अरे हाँ बेटा, बोलो। मेरे पास तुम्हारी मम्मी आई थी, तुम्हारा नंबर नहीं था ना, इसीलिए पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं आंटी, एक्चुअली मम्मी शहर गई हुई हैं, इसीलिए मैं आपको फोन कर रही हूँ। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात है? आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है। अरे क्या हुआ बेटा? आंटी, मुझे भूख लग रही थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे ही थाली में अचार निकाला तो उसमें से अजीब सी बदबू आ रही है, और पता नहीं कितनी गंदी फंगस लगी हुई है इसमें। आप तो इतना अच्छा अचार बनाती है ना, मम्मी को भी आपने ही अचार बनाना सिखाया था, तो मैंने सोचा कि मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगी आप। मुझे अचार बनाना सिखा दीजिए ना, वरना मम्मी मेरी हड्डियाँ तोड़ देंगी। ये सुनते ही तपन की माँ को झटका लगा कि एक ही जैसी बात 2 लोग कैसे कर रहे हैं। अब हाँ बेटा, तुम्हारा मन करे तो तुम आ जाना। माँ जैसे ही फोन रखती है, वो देखती है कि तपन स्कूल से जल्दी वापस आ गया। अरे, आज तो तुम्हारा कोई एग्जाम नहीं था, फिर भी तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? पता नहीं माँ, स्कूल वालों ने इमरजेंसी में छुट्टी दी है। अब क्या हुआ है ये सब तो मैं नहीं जानता, बस इतना पता है कि मुझे भूख लग रही है। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। आप प्लीज मुझे आज अचार के साथ नमकीन चावल दे दीजिए।
स्कूल में कैसी इमरजेंसी आ गई है बेटा? तपन की माँ तपन से ये पूछती है कि तभी उनकी नजर बाकी स्कूल के लौट रहे बच्चों पर पड़ती है। अरे हो क्या रहा है आखिर हमारे गांव में? इतना सोचते हुए माँ रसोई घर में जाकर फटाफट तपन के लिए नमकीन चावल बनाकर उसमें जैसे ही अचार रखने के लिए बर्तन खोलती है, उसके हाथ से बर्तन छूटकर नीचे गिर जाता है और जमीन पर अचार फैल जाता है। बर्तन के टूटने की आवाज सुनकर तपन रसोई घर में आता है। माँ आप ठीक है ना? ये कैसे हुआ? अरे हाँ हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, मगर माँ इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। हाँ बेटा, सुबह तक तो सब कुछ सही था। मुझे लगता है हमारे गांव में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तभी तपन के पिताजी घर पर आते हैं और तपन और उसकी माँ को आवाज लगाते हैं। तपन, हीना, अरे कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ। तपन और माँ पिताजी की बात सुनकर उनके पास आते हैं। क्या हुआ पिताजी? अरे वो सरकार की तरफ से इमरजेंसी लगा दी गई है, सब कुछ बंद करवाया जा रहा है। मगर हुआ क्या है जी? ये तो कोई नहीं जानता, बस इतना पता है कि हमारे गांव में शायद कोई वायरस फैल गया है जो अभी सिर्फ खाने पीने की चीजों पर अटैक कर रहा है। हो सकता है वो इंसानों पर भी अटैक करे, इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। अरे घर में इतनी बदबू किस चीज की है? मुझे लगता है कि अभी इस वायरस ने हमारे घर के अचार पर अटैक किया है। सबके साथ हमारे घर का अचार भी सड़ गया है, उसी की बदबू है। अगर ऐसी बात है तो हमें अचार को घर से निकालकर कहीं दूर फेंकना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये वायरस और भी चीजों में फैल जाए। ठीक कह रहे हैं जी आप। तपन की माँ रसोई घर में जाती है और वो मुंह पर मास्क लगाती है और वो अचार को एक अलग बर्तन में भरकर पिताजी को देती है। पिताजी भी चेहरे पर मास्क लगाते हैं। तभी तपन भी अपने चेहरे पर मास्क लगाए पिताजी से कहता है, पिताजी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ये सब कुछ समझने लगा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप अकेले जाएं, मैं आपके साथ चलूंगा। इतना कहकर तपन और उसके पिताजी गांव से थोड़ी दूर पर एक खंडर के पास फेंकने के लिए चले जाते हैं। खंडर के पास जाकर तपन और उसके पिताजी को जो दिखता है उससे उनके होश उड़ जाते हैं। पापा यहाँ तो लगता है कि 2 मिनट भी और रुके तो जान चली जाएगी, कितनी बदबू है यहाँ। हाँ बेटा, मुझे लगता है गांव के सभी लोगों के घरों का अचार खराब हो गया है और सबने यही डाल दिया है। तपन और उसके पिताजी चारों तरफ नजर घुमाकर देखते हैं। उन्हें हर जगह अचार का कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है। वो भी अपने घर का अचार वहाँ डालकर वापस आ जाते हैं। पापा मुझे अचार बहुत पसंद है, अगर ऐसा चलता रहा तो क्या मैं कभी अचार नहीं खा पाऊंगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, ये बदलता जरूर है। थोड़े ही दिन में देखना इस वायरस का पता चल जाएगा और तब इसकी दवा भी बना दी जाएगी और तुम दोबारा से अचार खा पाओगे। पिताजी और तपन घर पहुंचते हैं। देखते ही देखते गांव में सन्नाटा छा जाता है। गांव की गलियां, सड़कें, दुकानें सबके सब शांत हो जाते हैं। लोग अपने अपने घरों के अंदर बंद हैं। तपन और माँ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। पिताजी और माँ तो खाना खाना शुरू कर देते हैं, मगर तपन खाना खाना शुरू नहीं करता। क्या हुआ बेटा? खाना ठंडा हो रहा है, खाओ ना। देखो, मैंने भिंडी की सब्जी, चावल, दाल और रोटियां बनाई है। कितना स्वादिष्ट खाना है। अरे चक्कर तो देखो तपन। माँ मुझे माफ करना। क्या हुआ बेटा? आप हमेशा कहती थी ना कि मुझे अचार के अलावा भी कुछ खाना चाहिए, लेकिन मैंने आपकी बात कभी सुनी ही नहीं। आज देखिए ना, मेरी थाली में कितना कुछ है मगर मुझसे खाया ही नहीं जा रहा। काश मैं आपकी बात मान लेता और सब्जी खाना सीख जाता। बेटा, ये टेस्ट हमारी जुबान से पहले हमारे दिमाग में होता है। तुम टेस्ट को लेकर ज्यादा सोचो मत, बल्कि अपने हेल्थ के बारे में सोचो। तब देखो तुम्हें यही खाना कितना अच्छा लगने लगेगा। आप ठीक कहते हैं पापा। तपन बेमन से खाना खाना शुरू करता है। वो पूरी थाली फिनिश कर देता है। आज पहली बार उसने ऐसा किया। उसे यकीन नहीं होता कि वो बिना अचार के भी रोटी खा सकता है। तपन की सुबह सुबह आँख खुलती है और वो एक नोटबुक लेकर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ पूजा की थाली लिए उसके कमरे में आती है। अरे बेटा, उठते ही पढ़ने बैठ गए?
तेरा तो स्कूल भी बंद है ना? हाँ माँ, स्कूल तो बंद है, मगर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, बस उसी को लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, मगर जल्दी से हाथ मुंह धोकर बाहर आ जा। तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है मैंने। नाश्ता करते समय उसके पिताजी तपन से पूछते हैं, तपन, सब ठीक है ना बेटा? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। नहीं पिताजी, मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। इसी तरह रोज सुबह होते ही तपन उठते ही नोटबुक में कुछ लिखना शुरू कर देता है और फिर दिन भर कभी माँ कभी पिताजी के साथ उनके कामों में हाथ भी बटाता है। माँ और पिताजी जानते थे कि तपन पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मगर इसके बावजूद भी कभी तपन को इतने डेडिकेशन के साथ कुछ लिखते पढ़ते नहीं देखा था उन्होंने। हिना, तपन को क्या हुआ है? आजकल जब देखो एक नोटबुक में कुछ लिखता रहता है, किसी को दिखाता भी नहीं है और बताता भी नहीं है कि क्या चल रहा है। हाँ, मैंने भी ये बात नोटिस की है जी। मुझे भी तपन का ये सब करना समझ में नहीं आ रहा है। कहीं कुछ तो गलत हो रहा है, बस मुझे इसी बात की चिंता लगी रहती है। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। पिताजी उसी रात को जब तपन सो रहा होता है तब उसके कमरे में जाकर उसकी नोटबुक चेक करते हैं। अगली सुबह तपन बहुत खुश नजर आ रहा है। आज वो उठते ही नोटबुक पर कुछ नहीं लिखता, बल्कि एक बकेट में पानी भरकर किचन से कुछ सामान लेता है और उन्हें मिक्सर में चलाता है और उसका पाउडर बनाकर उस पानी में डाल देता है। वो अब अपने पूरे गांव में उस पानी से स्प्रे करता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या तुम आज मेरे लिए अचार बना सकती हो? मगर बेटा, अगर मगर छोड़ो माँ, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ बेटा, मैं बनाती हूँ, मगर इसमें 2-3 दिन का टाइम लगेगा। कोई बात नहीं माँ, मैं वेट करूँगा। आप प्लीज मेरे लिए अचार बना दो ना। माँ अचार बनाकर 2-3 दिन घर में आ रहे धूप में उसे रखती है और फिर चौथे दिन तपन से कहती है, बेटा अचार तो बन गया है, मगर मेरी इस जार का ढक्कन खोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। अगर ये अचार भी सड़ गया तो? तपन अपनी माँ से कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप से जार का ढक्कन खोलता है और उसमें से अचार निकालकर खाता है। माँ, क्या अचार बनाया है, मजा आ गया। मगर तपन, तुमने ये सब कैसे किया? क्या किया, कैसे किया, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा पापा। पहले आप मेरे साथ उस खंडहर के पास चलिए जहाँ अचार का कीचड़ जमा हुआ है, नहीं तो उसकी वजह से हमारे गांव में कोई और बीमारी फैल जाएगी। अरे, मुझे कोई बताएगा कि हो क्या रहा है? माँ, पहले हमें खाना लगा कर दो, सब्जी और अचार के साथ, तब सब कुछ बताऊंगा। पिताजी, माँ और तपन खाना खाने बैठते हैं। तब तपन कहता है, माँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। अपने आलस के चक्कर में कभी अपने हुनर को पहचान ही नहीं पाया। आज जब मेरे गांव में आफत आई तो मुझे पता चला कि मैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, और बस मैंने ठान लिया और करके दिखाया। वैसे सही भी तो है ना कि अब इस वायरस के चक्कर में कम से कम मेरा आलस तो खत्म हुआ और साथ में मैं सब्जियां खाना भी सीख गया। माँ, थोड़ा अचार और देना प्लीज। माँ और पिताजी तपन की बातें सुनकर हंसते हैं।